नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आंसर इन वन शॉट। जी हां, अगर आप लोगों को एक शॉट में इन सभी सेलों का आंसर करना है तो आप लोगों को इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना होगा और आप इसे कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि कैसे आप आंसर इन वन शॉट निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सबसे पहले अगर आप लोगों को यहां पर आईडी देख रहे हैं आप लोग, तो ये देखिए आप लोगों को आईडी का एक कॉलम दिया हुआ है इस डेटा के अंदर, और इसमें डेट का भी कॉलम है, स्टेट का भी कॉलम है, आईडीज का भी है, कैटेगरीज का भी है, प्रोडक्ट का भी है, क्वांटिटी एंड यूनिट का भी है। ओके, लेकिन आपको आईडीज के बेसिस पर निकालना है प्रोडक्ट, कैटेगरी और क्वांटिटी। बेसिकली अगर आप लोग आईडीज के बेसिस पर प्रोडक्ट, कैटेगरी और क्वांटिटी ढूंढना चाहते हैं तो आप लोग को यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाना होता है, दैट्स कॉल्ड द वी लुकअप। अगर आप लोगों को वी लुकअप लगाना नहीं आता तो आप लोगों के लिए एक वीडियो है मेरे पास, उसे आप सीख सकते हैं। बट वी लुकअप लगाते समय आपको कुछ अनोखा भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर वी लुकअप लगाऊं तो वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास होता है सबसे पहले लुकअप वैल्यू, और अगर आप लुकअप वैल्यू देखें तो आपकी लुकअप वैल्यू है ये। इस आईडी को आप इस पूरे टेबल में ढूंढेंगे। ओके, क्योंकि वी लुकअप जो होता है वो एक तरह का फाइंडर होता है। तो क्या करता है वो, आईडी के बेसिस पर आपको रिजल्ट दिखाएगा सारे के सारे, चाहे वो उसका प्रोडक्ट हो, चाहे उसकी कैटेगरी हो, चाहे उसकी क्वांटिटी हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि लुकअप वैल्यू में आपने लिया इस प्रोडक्ट आईडी को। अब बेसिकली राइट साइड में जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप लोगों को पता है ये जो सेल है स्पेसिफिकली I5 चेंज होकर J5 हो जाएगा, K5 हो जाएगा अगर आप इसे राइट साइड में खींचेंगे। क्योंकि सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप लोग जब सेल्स को किसी साइड पर खींचते हैं, वो भी ड्रैग कर्सर के साथ, तो वो सेल चेंज होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो, क्योंकि आप सभी का आंसर प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर देखना चाहते हैं। चाहे वो आपकी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट का भी आंसर आप प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर देखना चाहते हैं। चाहे वो आपकी कैटेगरी हो, उसका भी आंसर आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट आईडी के बेस पर। चाहे वो आपकी क्वांटिटी हो, उसका भी आंसर आप प्रोडक्ट आईडी के बेस पर देखना चाहते हैं। तो आपको इसे फिक्स करना होगा F4 के साथ। गॉट इट? उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपको लेना है टेबल एरिया। टेबल एरिया यानी टेबल एरे। अब टेबल एरे जो होता है वो पूरा का पूरा डेटा होता है जहां से आपकी प्रोडक्ट आईडी स्टार्ट होगी, और ये है वो पूरा टेबल। बेसिकली टेबल एरे वो एरिया है जहां पर आपका डेटा आपको गिवन है। अब डेटा तो आप लोग का स्टार्ट हो रहा है A1 से, लेकिन आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप में आपको वो कॉलम ही लुकअप वैल्यू का फर्स्ट कॉलम, कि जो लुकअप वैल्यू होगी वो आपका टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होगा। तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट आईडी आपके इस कॉलम में मिल जाएगी। तो इसका मतलब आपको ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल बैक स्पेस। तो आप लोग ये 3 स्टेप करेंगे जिससे कि आप लोग पूरा का पूरा एरिया यहां से लेकर एकदम आखिरी तक सिलेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये एरिया भी आप लोग का किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, चाहे आप वो प्रोडक्ट लगाएं, चाहे कैटेगरी लगाएं, चाहे आप क्वांटिटी लगाएं, तो आपको इसको भी कर देना चाहिए फ्रीज F4 के साथ। ठीक है, फिक्स कर देना चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कॉलम नंबर क्या, लेकिन अगर आपने वी लुकअप सीखा है तो आपको पता होता है कि कॉलम नंबर आपको डिसाइड करना होता है। बेसिकली अगर अभी देखा जाए तो आपका कॉलम नंबर होगा प्रोडक्ट आईडी का, दैट इज 3, और अगर कैटेगरी का देखा जाए तो कैटेगरी का 2, और अगर क्वांटिटी का देखा जाए तो क्वांटिटी का दैट इज 4 है। तो आपको इंडिविजुअली कॉलम टाइप करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है। आपको कॉलम फाइंड करने के लिए आप लोगों को यहां पर एक और फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और वो होगा मैच, जो आपको आपका कॉलम फाइंड करके दे देगा, यानी कॉलम का नंबर ढूंढ के दे देगा। तो चलिए एक बार लगा के देखते हैं। अगर कॉलम का नंबर आपको ढूंढना है तो क्या करेंगे, सिंपली मैच लगाएंगे। मैच लगाने के बाद आप लोगों को इसमें भी 3 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल कि आपको लुकअप क्या करना है। तो बेसिकली मैं लुकअप करना चाहता हूं इस कॉलम को, इस कॉलम का नंबर जानना चाहता हूं कि ये वाला जो कॉलम है वो कौन से नंबर कॉलम में है। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी हेडिंग को बना लेना है लुकअप वैल्यू। ओके, गॉट इट? इसके बाद आप लोग कॉमा लगाइए, क्योंकि लुकअप वैल्यू आप चेंज करना चाहेंगे, इसलिए आप लोग को ड्रैग करते समय इसे फिक्स नहीं करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर आप लोग को लुकअप वैल्यू को फिक्स क्यों नहीं करना है, इसका सिर्फ एक रीजन है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि J4 से K4, K4 से L4 हो, इसलिए मैंने इसे फिक्स नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करने वाला हूं।
उसके बाद आती है बात लुकअप एरे की। अब लुकअप एरे का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कॉलम, कोई पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप लोगों को ये हेडिंग दिखाई देंगी। तो बेसिकली ये हेडिंग्स हैं, तो ये आपको सिर्फ हेडिंग्स में दिखाई देंगी। तो लुकअप एरे मींस द एरिया वेयर योर दिस लुकअप वैल्यू विल बी शोन। तो आपका ये एरिया आपकी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग में शो होगा। तो आप लोग को यहां पर सारी की सारी अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा ये हेडिंग उसी कॉलम से स्टार्ट होगी जहां से आपका वी लुकअप का लुकअप वैल्यू दिखाई दे रहा था, तो उसी कॉलम से आपको स्टार्ट करना है। तो आपने ये पूरी की पूरी हेडिंग ले ली है। आपने पूछा है सवाल कि आपका J4 इस पूरी हेडिंग में कौन से नंबर पर आ रहा है। दैट्स इट। अब इसको भी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये जो हेडिंग है ये सभी क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो कैटेगरी के लिए हो चाहे वो क्वांटिटी के लिए हो, सभी के लिए जो ये हेडिंग है ये चेंज नहीं होने वाली, इसलिए आपने इसे फिक्स कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाइए एंड देन 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्योंकि आपको अपना हेडिंग एकदम एग्जैक्ट देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो यहां पर भी आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो दोनों जगह पर आपको प्रोडक्ट सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोग को एग्जैक्ट मैच करना है। और ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद आप कॉमा लगाइए। अब कॉमा लगाने के बाद आप लोग को, क्योंकि वी लुकअप में भी एग्जैक्टली देखना है अपनी आईडीज को, और एग्जैक्ट आईडीज में कोई बदलाव नहीं होता, आईडी एकदम एग्जैक्ट मिलती हैं। तो आप लोग को एग्जैक्ट मैच के लिए भी क्या लगाना होगा? 0। तो बेसिकली ये 0 जो आपने लगाया था ये आपके मैच के लिए 0 था, और ये 0 जो आपने लगाया है वो वी लुकअप के लिए है। तो दोनों के लिए आपने 0 लगा दिया है एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। और अब अगर आप इसे ड्रैग करेंगे राइट साइड में, तो आप देखिए आपका आंसर सभी का आ चुका है। यानी अगर इस आईडी की बात की जाए तो इस आईडी में आपकी प्रोडक्ट आईडी ये रहेगी, प्रोडक्ट ये रहेगा, कैटेगरी ये रहेगी। और अगर आप आईडी चेंज करते हैं, लेट्स सी आप आईडी चेंज करते हैं, तो आपकी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। तो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें जो मैंने मैच लगाया था, तो मैच से मुझे कॉलम नंबर ही मिला था। आई विल शो यू, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैं यहां पर आपको लगाकर दिखा देता हूं कि इससे मिला क्या है। इससे आपको कॉलम नंबर फाइंड करने में बहुत आसानी हो चुकी है। ये देखिए, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको सारे के सारे कॉलम नंबर दिखा रहा है। तो बेसिकली आप लोग को अब कभी भी जब भी आंसर चाहिए हो वन शॉट, तो आप लोग को सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, और वो है ये। इस फॉर्मूले को ध्यान से एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, और आप देखिए कि आपका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा और आपकी स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।